हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर जो हमने ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर याद होगा कि हमने जस्ट इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर किस बारे में, ये चैप्टर जो है दोस्तों, ये मूवमेंट्स के बारे में, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये एग्जैक्टली क्या होता है? सोशल मूवमेंट्स मतलब सामाजिक कार्यों को लेकर जब आवाज उठाई जाती है, क्रांतिकारी वाली आवाज, रिवॉल्यूशनरी वाली आवाज, या फिर इस प्रकार आंदोलन किया जाता है ताकि उससे कुछ बेनिफिट निकल के आ सके, या फिर किसी चीज का विरोध किया जाता है पब्लिकली, तो उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। ये हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट, ये हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। पॉलिटिकल मूवमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे के ऊपर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो रैली निकालते हैं, कुछ आंदोलन होता है, कुछ बिल निकलता है, कुछ कानून ऐसा निकलता है जिसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं। तो हमने देखा था देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें से हमने देखा था सबसे पहले जो किसान लोग होते हैं, किसान लोग किस प्रकार आंदोलन करते हैं किसी कानून को वापस लेने के लिए। जैसे इस प्रकार अभी भी चल रहा है फार्मर्स मूवमेंट जो है, अभी रिसेंट की बात है। किसी कानून की वजह से जिनको उन्होंने काला कानून नाम दिया था, तो वो वापस लो करके, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जो है वो फार्मर्स ने की थी, आंदोलन किया था। एंड उसी प्रकार ट्राइबल मूवमेंट हुआ था हमारे देश में। आप जानते हो कि जो ट्राइब्स के जो लोग होते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे अपने डिमांड के लिए बहुत सारे मूवमेंट आंदोलन किए हैं। तो उसी को हम लोग आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे कि और कौन कौन से मूवमेंट होते हैं हमारे देश में। ये सभी चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों हमारा लेबर मूवमेंट। अब लेबर का मतलब आप जानते हो दोस्तों, लेबर को हम लोग साथ अगर एक दूसरे नाम से भी अगर जानते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्कर। तो लेबर या फिर वर्कर्स हो गए, उनका मूवमेंट क्या है, उनका आंदोलन क्या है, इस चैप्टर के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि 10th स्टैंडर्ड का मैं एक चीज बता दूं सबसे पहले, कि हमने 1 शॉट वीडियो शुरू कर दिए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको अभी फिलहाल में सिर्फ साइंस, ठीक है, सिर्फ साइंस और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस का एक चैप्टर दोनों पार्ट का कंप्लीट कर दिया, मैथ्स का भी एक चैप्टर दोनों पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो धीरे धीरे और एक आते जाएंगे। तो 1 शॉट वीडियो रिवीजन वीडियो है, सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। बाकी रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, देर मत करना। सिर्फ 1 शॉट वीडियो अगर आप देख लेते हो और इसके पहले के लेक्चर वीडियो जितने अपलोड किए हैं हम लोग ने, वो देख लेते हो, और एंड टू एंड जो हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे आपको, अगर सिर्फ उतना देख लेते हो, ट्रस्ट में आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो लेकिन आप लोग को कंसिस्टेंसी आपका दिखाना पड़ेगा, आपकी तरफ से आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी एसएसटी तो आपको पता ही लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है, गिने चुने टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप वो भी देखते रहो, बाकी चीजें आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, किसी चीज की कमी हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं। तो आज जैसे मैंने बोला क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेबर मूवमेंट पढ़ेंगे। तो लेबर मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या? तो सबसे पहले हमारे मन में एक याद आता है, एक चीज ध्यान में आता है कि लेबर या फिर वर्कर एग्जैक्टली मतलब क्या होते हैं। लेबर या फिर वर्कर्स वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, या फिर किसी के ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। एज ए एम्प्लॉय मतलब, अब एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कि जो वो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप कंपनीज में जाते हो, जैसे मैंने भी इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है, आई एम इंजीनियर, ठीक है। तो मैंने जब इंडस्ट्रीज में काम किया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मेरा एक पोस्ट है, मैं एक इंजीनियर हूं, तो मेरे अंडर में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। तो अगर हमें कुछ काम करना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट कि ये जो मशीनरीज है, ठीक है, इसको उठा के इधर रखा जाए, ये जो कपलिंग्स है इसको उठा के यहां पे रखा है। मैं टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज वहां पे इस प्रकार का होता था। मुझे अगर वर्नियर कैलिपर चाहिए तो मैं उसको बोलूंगा ये मेरे लिए वर्नियर कैलिपर लेके आ, तो यहां से इसको मेजरमेंट कर तू यहां से उठा के इसको रख, तू क्रेन शिफ्ट करके वहां पे कर। तो इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। मेरा भी कोई बॉस होगा, मैनेजर होगा, जैसे मैं इंजीनियर हूं लेकिन मेरे ऊपर भी कोई मैनेजर होगा, वो मेरे को ऑर्डर देगा, मैं उसको ऑर्डर दूंगा। उसके ऊपर भी कोई बॉस होगा यानी कंपनी का मालिक, तो वो उसको ऑर्डर देगा, वो मेरे को ऑर्डर देगा, मैं उसको ऑर्डर दूंगा, और वो शायद वर्कर है तो उसको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स जो होते हैं सबसे नीचे होते हैं, जिसको सुन के काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम तो करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है, उनको मजदूरी मिलती है, यानी कि जो सैलरी है, ठीक है, जो सैलरी है वो उनको मिलती है। लेकिन अगर उनको सैलरी मन मुताबिक ना मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि आपको वो 500 रुपीज देंगे, लेकिन बदले में आप सिर्फ उनको 300 रुपीज दे रहे हो, तो वो तो बोलेंगे ना या भाई ये 2 चीजें जो हो रही है वो क्या कर रहे हैं, गलत है, ये 2 चीजें हो रही है वो गलत है, तो हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन उठाएंगे। अगर आप 300 में
काफ़ी सालों से काम कर रहे हो, लेकिन यार हर साल में तो सैलरी बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका 300 ही है, लगभग 2 साल से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी 300 ही मिल रहा है आपको। तो आप क्या बोलोगे कि साहब मेरा सैलरी बढ़ा दो, आप 300 का 350 कर दो या फिर 400 कर दो, लेकिन सब मालिक क्या बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर ले। तो बेचारे मजदूर क्या करेंगे? तो मजदूर क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो एक आंदोलन मिलके उठा सकते हैं इसके खिलाफ, और लिटरली ऐसा ही हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऐसे लेबर्स यूनियन थे, लेबर्स थे, वर्कर्स थे, जिन्होंने बहुत बार जो है वो आवाज़ उठाई है इन सब चीज़ों की वजह से। खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब से जमाना आया, यानी इंडस्ट्रीज जब से आई है, फैक्ट्रीज जब से आई है, तब से ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वर्कर होते हैं, रेलवे कंपनीज के कुछ वर्कर होते हैं, जो इस मुहिम में, यानी इस प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं, लेबर मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन जो होते हैं, उसमें हमेशा से शामिल रहे हैं। तो 19th सेंचुरी में अक्सर बहुत बार देखा गया है, 19वीं सदी जब थी उस टाइम पे बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे रेलवे कंपनीज, रेलवे इंडस्ट्रीज में ये हड़ताल हुई थी। और 1899 में देखो ये बात, 1899 में भी यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो रेलवे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, यानी आंदोलन करने चले गए थे, ठीक है ना। रेलवेज के जो मजदूर थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, आंदोलन करने लगे थे। एंड उनका जो मेन डिमांड था वो ये था कि यार कहीं ना कहीं हमें अपना इंक्रीमेंट चाहिए। इस प्रकार के कई सारे उनके जो डिमांड्स थे, ठीक है, जो भी इश्यूज थे वर्कर के, वो रखा गया था उनके सामने। और 1920 में भी इसी प्रकार कई सारी चीजें हुई थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी आंदोलन के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ जरूर होता है। अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है, जैसे किसान आंदोलन था, तो उसके पीछे भी किसान का ऑल इंडिया किसान समिति, ऐसा समथिंग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके, वो ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। शेतकरी संगठन होते हैं, फिर भारतीय किसान यूनियन होता है, ऑल इंडिया किसान सभा होता है, इस प्रकार के कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी प्रकार ये लेबर मूवमेंट को, लेबर आंदोलन को भी, जो माफ कीजिएगा, भूख हड़ताल नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्राइक है, ठीक है, आंदोलन है। तो ये आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लेबर के ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस प्रकार के कई सारे क्या थे दोस्तों, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो सपोर्ट करते थे और लेबर को सपोर्ट करते थे कि आप लोग बिंदास आंदोलन करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो इस प्रकार से चीजें होती थी। और इंडिपेंडेंस होने के बाद भी अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं इंडिपेंडेंस होने के बाद, आज़ादी होने के बाद भी बहुत बार हुए। 1960 और 1970s में तो अक्सर ये जो आंदोलन होता था, जो मजदूर जो थे, जो वर्कर्स लोग थे, वो हमेशा हड़ताल करते थे और उनका डिमांड कुछ मांगते थे। फिर 1980s में भी लगभग बहुत सारे लेबर मूवमेंट हुए थे, ठीक है। और धीरे धीरे लेबर मूवमेंट जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जब भी मजदूरों को ऐसा लगता था कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है, हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जो मालिक है कंपनी का वो हमारे खिलाफ कुछ जुर्म कर रहा है या फिर कुछ तो हमसे छुपा रहा है, कुछ हमारी जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए, जो सैलरी हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रकार से कई सारे आंदोलन जो है 1970 1980s में हुए। और इंडिया में वर्कर्स जो है बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा मजदूरी करवाई जाती है, बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, लेकिन बदले में उनको थोड़ा ही पैसे मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए इंडिया के जो नॉर्मली जो वर्कर्स हैं उनके बीच में अंदर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस उनकी बचपन से ही अच्छी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है ना। और पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर को लेके आते हैं, यानी कि कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है, सीधा एक मजदूर को उठा के लेके आया, उसको पूरा दिन काम करवाया और बदले में कुछ पैसे दे दिया, और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हमारे इंडिया में होती है जो वर्कर्स के खिलाफ होती है, वर्कर्स उससे खुश नहीं होते। इसीलिए वो जब तंग आ जाते हैं ये सब चीज़ से उभरने के लिए, उनको अपने हक पाने के लिए ये आंदोलन जो है करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या था लेबर या फिर वर्कर मूवमेंट और किस प्रकार से हमारे इंडिया में बहुत बार हुआ है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट आप देख सकते हो, देयर आर सो मेनी आंदोलन जो हुए हैं और अलग अलग कंपनीज के अंदर हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो जाके, ठीक है। एक और टॉपिक आज हमें पढ़ना है दोस्तों, आज का लेक्चर छोटा ही होगा। तो एक टॉपिक हमने वर्कर मूवमेंट देख लिया, ठीक है ना, जो मजदूर होते हैं उनका यूनियन आंदोलन देख लिया। लेकिन एक और बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, वो है दोस्तों इन्वायरमेंट मूवमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट मूवमेंट यानी कि हमारा जो वातावरण होता है, ठीक है ना, वो दूषित होता जा रहा है। अब उसके खिलाफ उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आंदोलन करना जरूरी है। तो ये हम लोग आज का एक टॉपिक पढ़ेंगे और आज का वीडियो स्टॉप करेंगे फिर, ठीक है। तो नॉर्मली बात करें इन्वायरमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज में इन्वायरमेंट जो है हमारा वो डिग्रेड होता जा रहा है। जो पहले आज के 100 साल पहले जो इन्वायरमेंट था हमारा, वो आज के दिन में नहीं है। आप इमेजिन करो, आप अपने आसपास घूमो, जो पहले आपको हरियाली दिखती थी, आज कहीं ना कहीं आपको पूरा कॉन्क्रीट जंगल दिखाई देता है। कॉन्क्रीट जंगल मतलब हर जगह बिल्डिंग्स दिखाई देगी, बड़े बड़े ब्रिजेस दिखाई देंगे, रेलवे ट्रैक्स दिखाई देंगे, ऑफिसेज दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें दिखाई देगी। लेकिन एक टाइम था
यहाँ पे पेड़ पौधे, हरियाली, एकदम चिड़ियों की आवाज, इस प्रकार की चीजें होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर लाइक पॉल्यूशन एंड सम अदर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ दिस समथिंग, दिस पर्टिकुलर फैक्टर, हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज आपको देखने मिलेंगे जो बिंदास पॉल्यूशन करते हैं, कोई उनको कुछ बोलता नहीं है। बिंदास चिमनी में से धुआं निकलता है, बिंदास वो लोग अपना जो भी नॉर्मल एसिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो समुद्र में रिलीज करते हैं, जमीन पे रिलीज करते हैं, जिसके वजह से सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर टाइप का पॉल्यूशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमेशा से जो इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल, दोनों ही लेवल पे बहुत सारे लोग सामने आते थे और आंदोलन करते थे, सो दैट एनवायरमेंट को बचाया जा सके। इस प्रकार से कई सारी चीजें दिखाते। तो इंडिया खासकर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ये मूवमेंट्स के थ्रू, बहुत सारी चीजें हो रही है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एक आंदोलन था चिपको आंदोलन, ये शायद आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो जिसमें ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पेड़ को कटने नहीं दिया जा रहा था, पर इसका रिलेशन एनवायरमेंट से इसलिए है क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तभी तो हमारा एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। तो ये एक आंदोलन इस प्रकार से कई सारे हुए थे, ठीक है ना। तो अलग अलग बायोडिवर्सिटी के ऊपर प्रोटेक्शन लाना, उनके ऊपर कानून बनाना, ये हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें देखती थी, ठीक है ना। फिर पानी के जितने भी सोर्सेस होते हैं उसको प्रिजर्व करना, ठीक है ना, पानी को भी ज्यादा वेस्ट होने नहीं देंगे, पानी को दूषित भी नहीं होने देंगे। जो पानी अवेलेबल है उसमें कोई केमिकल फैक्ट्रीज अपना केमिकल रिलीज नहीं करेगी, नहीं तो खराब हो जाएगा। उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो फिशेस हैं, जो प्लांट लाइफ है जो पानी के अंदर, वो सब चीज खराब हो सकती है। कोई जमीन को हम खराब नहीं होने देते हैं, यानी कि सॉइल को प्रिजर्व करना है, एयर को बचाना है, हमारा ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करना है, एनवायरमेंट को क्लीन रखना है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें जो हैं वो हमें मेंटेन करने हैं। तो ये सभी चीज के लिए आंदोलन जो है होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है, छोटू सा लेक्चर लेके आया था आज आपके लिए, तो ये मैं आज यहां पे कंप्लीट करता हूं यहां पे। लेकिन टेंशन मत लेना, 2 टॉपिक और बचे हुए इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम लोग विमेंस के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि औरतें लोग ने क्या आंदोलन किया था, क्या उनका डिमांड था, किस हक की बात वो कर रहे थे। तो यहां पे विमेंस के आंदोलन की बात करेंगे, यानी कि विमेंस मूवमेंट, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंज्यूमर रिलेटेड थे, ठीक है। आपने जागो ग्राहक जागो का नाम सुना होगा। इस प्रकार से कई सारे मूवमेंट आंदोलन हमारे देश में हुए हैं, वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे आखिरी लेक्चर में, जो कि होगा हमारा अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों ये वीडियो, प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, एंड शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि कितना बेहतरीन और छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिली। तो प्लीज शेयर कर देना। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।